प्रवक्ता श्रीमान कुंतल कृष्ण जी, नीरज कुमार जी और मीडिया के सह प्रभारी अमित प्रकाश बबलू जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय विजय सिन्हा जी से कि आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आज सभी पत्रकार यह बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सेवक प्रधान सेवक के रूप में काम किए और अपनी सेवा के द्वारा मां भारती के सभी संतानों का उत्थान और कल्याण करने का, सबका साथ सबका विकास के मनोभाव को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का वातावरण बनाने का काम किए हैं। उनका प्रयास रहा कि जातीय जहर को मैं खत्म करूं और देश के अंदर 4 जाति गरीब, युवा, किसान और नारी, इसका उत्थान और इसके विकास के लिए अपनी नीति को साफ नीयत से आगे बढ़ाऊं। उन्होंने लोकल फॉर वोकल के माध्यम से जहां आत्मविश्वास को बढ़ाया, जहां सोच वहां शौचालय के माध्यम से वो इज्जत घर हमारी माता बहनों के सम्मान को बढ़ाया, डिजिटल इंडिया के माध्यम से 2/3 के लगभग युवा नौजवानों के मन के अंदर विकारों से मुक्त होने का, बंधनों से बाहर निकल करके अपने देश और दुनिया के निकट पहुंचने का अवसर दिया है। हर घर मोदी, घर घर मोदी और मैं भी चौकीदार, ये कह कर करके हर भारतीय को चौकीदार के रूप में हर क्षेत्र में चौकीदारी करने का आह्वान और सजग किए हैं। जो व्यक्ति 140 करोड़ को अपना परिवार मानता हो, अपने परिवार के प्रति समर्पित हो, वो वंशवादी, वो परिवारवादी, वो भ्रष्टाचारियों तुष्टीकरण करने की राजनीति करने वाले लोग आरोप लगाते हैं, लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज 1,80,00,000 नए मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। उनको जानने का अधिकार है कि देश के प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक के रूप में क्या क्या काम किए हैं। भारत के स्वर्णिम काल के रूप में ये पीरियड का शुरुआत हुआ है 21वीं सदी के भारत का, जो देश का सम्मान विश्व में भी बढ़ाया, देश के नेतृत्व विश्व में भी विश्वास को हासिल किया है। आज युवाओं के साथ साथ देश के हर वर्ग के जनता के लिए मोदी जी की सरकार समानांतर विकास की उच्चतम गति से आगे बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों के भीतर स्टार्टअप इंडिया के तहत 1 लाख से अधिक नए स्टार्टअप की शुरुआत, साथ ही 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न उभरकर सामने आया है। ये नौजवानों को डिजिटल योद्धा के रूप में वो भी जान रहा है, पहचान रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ परिवारों को लाभ मिला। 80 करोड़ से अधिक लोगों को भूख से नहीं मरने दिया गया। ये भारत के प्रधानमंत्री जी का गरीबों के प्रति एक समर्पित भाव और गरीबी उन्मूलन के लिए एक बड़ा संकल्प है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 लाख करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 12 करोड़ शौचालय का निर्माण, नई शिक्षा नीति के तहत
भारतीय मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी जाने और अपने विरासत से प्रेरणा लेकर ठहरी हुई विरासत को आगे बढ़ाने का एक नए संकल्प को साकार आज के युवा करे। ये नई शिक्षा प्रणाली के तहत देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। 390 नए विश्वविद्यालय, 7 नए IIM, 7 नए IIT, साथ ही 15 एम्स की शुरुआत पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धि है। आज युवाओं को गांव-गांव तक खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव खेलो इंडिया युवाओं के मन के अंदर एक प्रेरणा प्रदान किया और टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने किया। पिछले 10 सालों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2300% की वृद्धि देखी गई। डिजिटल इंडिया के तहत 5G टेक्नोलॉजी और UPI जैसे सुविधाओं का लाभ आज देश के गांव तक पहुंचा है और विश्व के लोग भी सराह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आज G20 का शानदार आयोजन भारत के अंदर कर करके विश्व के विश्वास पर भारत की प्रगति को जिस तरह से इन्होंने रखा है, लोगों ने स्वीकार किया है कि भारत विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ा चुका है। भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत संसद और राज्य की विधानसभाओं में 33% का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज भी 1 करोड़ 80 लाख नौजवानों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का जान लीजिए चरित्र, आकाश से लेकर पाताल तक, आजादी से आज तक घोटाले पर घोटाले का आरोप, कभी सफाई क्यों नहीं दिया। उनका शीर्षस्थ नेतृत्व 500 करोड़ रुपये घोटाले में जेल से बेल पर चल रहे हैं, क्यों जवाब नहीं देते। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से MOU साइन करने तक इन पर लगे आरोप, लेकिन ये गर्व से अपनी चर्चा करते फिरते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते थे, आज उनसे गलबहियां क्यों कर रहे हैं। क्या व्यवस्था है। आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी के नेता खुलेआम कहते थे कि मेरे ऊपर आरोप भी लगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, यही केजरीवाल जी का कहना था। लोकपाल के बारे में कितना जोर जोर से बोलते थे, लेकिन भ्रष्टाचार करने के बाद जेल में बंद है, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये भ्रष्टाचारियों का असली चेहरा लोग देख रहा है। जिस पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो कट्टर बेईमान बन गए हैं, साथ ही कट्टर भ्रष्टाचारी और कट्टर घोटालेबाज के रूप में आज युवाओं के बीच प्रश्न पूछ रहा है, जवाब नहीं दे रहे। जिस पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं तो आम आदमी पार्टी हूं, आज वो कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझे रिमांड में क्यों लिया गया, मैं तो मुख्यमंत्री हूं। धिक्कार है। संवैधानिक पद पर बैठ करके जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों को जवाब देना चाहिए। 1 करोड़ 80 लाख नौजवान आपसे पूछ रहा है। भारत के 140 करोड़ लोग जानना चाहता है। जिस पार्टी के नेता कहते हैं हम गाड़ी बंगले नहीं लेंगे, काफिला लेकर नहीं घूमेंगे, शीश महल का घोटाला कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस पार्टी के नेता सौगंध खा के कहते हैं और आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर काम करने की बात नहीं थकते, आज शिक्षा में, हेल्थ में, बिजली में, पानी में घोटाला कर रहे हैं। जो अन्ना के शरण में थे हुए लालू, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के शरण में आ गए। यही केजरीवाल का असली चेहरा है, यही भ्रष्टाचारियों का असली स्वरूप है। आरजेडी के बारे में कहने का नहीं, ये तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पुरोधा रहे, आकंठ तक डूबे हुए हैं, सर से पांव तक। लैंड फोर घोटाले में तेजस्वी यादव से लेकर के राबड़ी देवी से लेके उनके परिवार के हर सदस्य आज आरोपित हैं। आज सपा का
हो जेएमएम का हो, डीएमके हो और तृणमूल कांग्रेस का हो, आज वामपंथी पार्टी का हो, सभी पार्टी का घोटालों का एक बड़ा लिस्ट लोगों के बीच मौजूद है। और मैं तो सोशल मीडिया के मित्रों से भी कहेंगे, पत्रकार बंधुओं से भी कहेंगे कि आप इनको जरूर, इन लोगों को पूछिए। कुछ प्रश्न मैं आपसे के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं और उन भ्रष्टाचारी को जवाब देना चाहिए। अगर जो संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, तो कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत, आपने टैक्स चोरी की है या नहीं, इस पर जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय कम करके क्यों बताया, उनको जवाब देना चाहिए। चुनाव का वक्त है, परीक्षा की घड़ी है, जनता पूछ रही है। आम आदमी पार्टी बताए कि सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री है, क्योंकि अब वही केजरीवाल की कुर्सी का इस्तेमाल कर रही है या नहीं, ये जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट उनके नेताओं को जमानत क्यों नहीं दिया, उनको प्रेस के बंधुओं के माध्यम से जनता तक जवाब देनी चाहिए। जब 9 बार सम्मन गया तो केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए थे? क्या वे चाहते थे कि जानबूझकर मामला चुनाव तक और गिरफ्तारी तक विक्टिम कार्ड खेलने का, लोगों को भरमाने का ये खेल खेल सके? झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बताए कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन या कल्पना सोरेन। जब ये ईडी गठबंधन ही नहीं है तो रैली भ्रष्टाचार बचाओ रैली बना रहे हैं और देश को कमजोर करने वाले मानसिकता। अब भारत का नौजवान, जो लगभग आधे से अधिक नौजवान अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, अपने भविष्य को विकास के साथ जोड़ना चाहता है, अपने भविष्य मान सम्मान स्वाभिमान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 140 करोड़ परिवार के साथ बांधना चाहता है, उसको ये रोक नहीं पाएंगे। अब विकास की गति चलेगी, भ्रष्टाचारी घोटालेबाज परिवारवाद तुष्टीकरण की राजनीति अब कतई नहीं चलेगी। इसका अंत होने का यही समय है, सही समय।